आज मैं आप सभी के लिए 100 MCQs लेके आई हूँ ऑस्टेकोडर्म्स के। ऑस्टेकोडर्म्स क्या है और उसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़। अब इसके 100 क्वेश्चन आज सॉल्व करती हूँ। पहला, ऑस्टेकोडर्म्स बिलोंग टू, किस में बिलोंग करता है? ए गैंथोस्टोमा, बी एगेंथा, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो गैंथोस्टोमा में वो मछलियाँ आती हैं जिसमें टू जॉस पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं, यानी कि दांत पाए जाएं और पेयर्ड फिन्स। परंतु ऑस्टेकोडर्म्स में ना ही जॉस पाए जाते हैं ना ही पेयर्ड फिन्स। ये आएगा बी अगेंथा में। अगेंथा ऐसी मछलियाँ हैं जिसमें जॉस नहीं होती, ठीक, यानी कि प्रिमिटिव फिशेस। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या, ऑस्टेकोडर्म्स आर, तो मैंने अभी आपको बताया कि बी जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनकी जो बॉडी होती है वो कवरिंग ऑफ ऑस्टेकोडर्म्स, इनकी बॉडी कैसे कवर होती है? ए स्केल से, बी डर्मल प्लेट से, सी हेयर से या डी फेदर से। अब मैं आपको बताऊं, जो मेनली मछलियाँ हैं उनकी बॉडी काफ़ी चीज़ों से यानी कि स्केल से कवर होती है, परंतु जो ऑस्टेकोडर्म्स है उसकी बॉडी किससे कवर होती है? डर्मल प्लेट से। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। स्केलेटन टाइप, इनका स्केलेटन किस टाइप का होता है? पहला फुली बोन का होता है, या सी फुली कार्टिनेज का होता है, या डर्मल एक्सोस्केलेटन डोमिनेट। तो देखो, इनकी फुली बोन का भी नहीं होता और केवल कार्टिलेज का भी नहीं होता। इनका जो स्केलेटन होता है उसमें डर्मल एक्सोस्केलेटन डोमिनेट करता है, यानी कि बोन्स पाई जाती हैं पर डर्मल साइड पर, ठीक। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पेयर्ड फिन्स आर, इनमें पेयर फिन्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया, इनमें पेयर्ड फिन्स यानी पेक्टोरल और पेल्विक एब्सेंट होते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स से की बात करते हैं। हैबिटेट इंक्लूड, अब ये कैसे रहती हैं? ए मरीन ओनली, बी फ्रेश वाटर और सी बोथ। देखो, ये मरीन में भी पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, तो ये दोनों में पाई जाती है, तो ऑप्शन आएगा बी। पर ये मेनली किस में पाई जाती है? फ्रेश वाटर में, और कुछ होती है मरीन वाटर में, ठीक, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, कैडवल फिन इज, कैडवल फिन किसका टाइप है? कैडवल फिन टाइप है डाइफिस सर्कल का टाइप है, ठीक, याद रखना। 77th का क्वेश्चन सिक्स्थ। अब बात करते हैं माउथ पोजीशन, इनमें मुंह की पोजीशन कैसी होती है? ए टर्मिनल, बी वेंट्रल, सी डोर्सल या डी लेटरल। तो जो इनमें माउथ की पोजीशन होती है वो वेंट्रल होती है, यानी कि वी वेंट्रल, यानी कि नीचे साइड पे होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, गिल्स ओपनिंग आर, गिल की ओपनिंग कैसी होती है? ए सिंगल, बी मल्टीपल, सी एब्सेंट या डी वन पेयर। अब मैं बात करती हूँ इनमें गिल्स की ओपनिंग। इनमें गिल्स के लिए इतने सारे मल्टीपल छेद पाए जाते हैं, तो इसमें मल्टीपल्स ओपनिंग होती हैं, यानी कि नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। नोटोकोड इज ए एब्सेंट, बी पेरिस्टेंस, सी कैल्सिफाइड या डी रिप्लेस्ड। तो जो इसकी नोटोकोड होती है वो जीवन भर रहती है, जिसको पेरिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एफिनिटीज ऑफ साइक्लोस्टोम ड्यू टू। अब साइक्लोस्टोम की एफिनिटीज यानी कि सिमिलैरिटीज क्यों मिलती है ऑस्टेकोडर्म से? क्योंकि जो साइक्लोस्टोम है उसमें भी दांत नहीं पाए जाते, यानी कि बी जॉलेस ये भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गिल्स इंडिकेट सिमिलैरिटी विथ। अब गिल्स जो है वो सिमिलैरिटीज किससे इंडिकेट कर? ए एम्फीबिया, बी पीसीज, सी रेप्टाइल्स या डी बर्ड्स। जो गिल्स है वो इंडिकेट करते हैं इनकी मछलियों से सिमिलैरिटीज, पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यूनिक फीचर। अब ऑस्टेकोडर्म्स में उनका यूनिक फीचर क्या है? पहला हेयर का होना, बी आर्मल प्लेट का होना, सी लिम्स का होना या डी फेदर का होना। इनका यूनिक फीचर से आर्मल प्लेट का होना, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर मैं 14 की बात करती हूँ, 13 का ऑप्शन नंबर बी था, और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करती हूँ, वर्टिब्रे
वर्टिब्रेट करेक्टर्स। अब वर्टिब्रेट के करेक्टर्स क्या होते हैं? ए नोटोकॉर्ड होना, बी स्केल होना, सी स्किन होना या डी म्यूकस होना। देखो म्यूकस कुछ नहीं है, स्किन भी कुछ नहीं है और स्केल्स केवल मछलियों में पाई जाती है। तो वर्टिब्रेट का करेक्टर है कि नोटोकॉर्ड का होना, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इवोल्यूशनरी रोल। इनका इवोल्यूशनरी रोल किस में है? ए मेमल्स में, बी जॉर्ड वर्टिब्रेट में या सी बर्ड्स में या डी रेप्टाइल्स में। जो इनका इवोल्यूशनरी रोल है, ये कैसी मछलियाँ थी? दांत नहीं थे इनमें, जॉलेस वाली मछलियाँ थी, जॉलेस वर्टिब्रेट थे। तो इनमें बाद में इवोल्यूशन हुआ, इन्हीं में जॉर्ड वर्टिब्रेट बने आगे चलकर, इन्हीं ने आगे जॉर्ड वर्टिब्रेट बनाए। तो इनका रोल किस में था? जॉर्ड वर्टिब्रेट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्केलेटन मेनली कंसिस्ट। अब इनका जो स्केलेटन है वो किससे बना है? ए बोन, सी बी कार्टिलेज, सी डर्मल बोन या डी कैरेटाइन। तो जो इनका स्केलेटन है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि डर्मल बोन से बना है। तो 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एंडोस्केलेटन इज। अब जो इनका शरीर के अंदर ही कंकाल है वो कैसा है? ए वेल डेवलप्ड, सी रिड्यूस बी रिड्यूस, सी एब्सेंट या डी ऑसिफाइड। तो जो इनका एंडोस्केलेटन है, इनका एंडोस्केलेटन रिड्यूस होता है, यानी कि 17 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आर्मल का फंक्शन क्या है? ए लोकोमोशन, बी प्रोटेक्शन, सी रेस्पिरेशन या डी फीडिंग। तो जो आर्मल प्लेट का काम होता है वो बोन्स की बनी है, तो उसका काम होगा प्रोटेक्शन, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एब्सेंस ऑफ जॉस इंडिकेट। यानी कि जो दांतों हैं, दांत उनका एब्सेंस होना क्या इंडिकेट कर रहा है? ए प्रिमिटिव कंडीशन, सी एडवांस, बी एडवांस, सी ड्राइव्ड और डी सेकेंडरी। तो हम बात करते हैं, जब जॉज एब्सेंट है तो वो प्रिमिटिव कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, फीडिंग टाइप। अब ये खाना कैसे खाते हैं? ए प्रीडेटर है, बी फिल्टर फीडर है, सी पैरासाइट है या डी हार्बीवोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, ये फिल्टर फीडर है, यानी कि जीव को छान छान के खाते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रिड्यूस है या मॉडिफाइड है। तो इसमें पेयर अपेंडेजेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर पी, क्योंकि इनमें पेयर अपेंडेजेस पाए ही नहीं जाते, एब्सेंट होते। इनमें फिन्स होते, अपेंडेजेस नाम की कोई चीज़ या स्ट्रक्चर है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22, इनमें गिल्स रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रिड्यूस है या मॉडिफाइड है। इनमें गिल्स रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, तभी तो ये सांस ले सकती हैं। 22 का ए। अब सर्कुलेशन टाइप, इनमें यानी कि ब्लड कैसे फ्लो होता है? डबल, सिंगल, ओपन या क्लोज। तो इसमें जो सर्कुलेशन का टाइप है वो है सिंगल सर्कुलेशन। इनका हार्ट 24 क्वेश्चन, इनका हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। तो इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 2। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, ए ए, वो मैंने पढ़ा नहीं ना, तो 2 है तो उसका ए आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? ए रेडियल, बी बाइलेटरल, सी एसिमेट्रिकल या डी स्पेरिकल। तो जो मछलियों की है वो बॉडी कैसी होती है? सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इनमें कौन सी सिमेट्री पाई गई? बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई। अब क्वेश्चन नंबर 26, जम्स लेयर्स टाइप। अब इनमें कौन सी जम लेयर होती है? ए डिप्लोब्लास्टिक, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी एस्लोमेट या डी सूडोस्लोमेट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि इसमें तीनों जम्स लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें सिलोम किस टाइप का है? ए ट्रू सिलोम, बी सूडो सिलो, सी एस्लोमेट या डी रिड्यूस। तो
तो जो इनमें है ये कॉर्डेटा फाइलम में बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, इनमें ट्रूसलोम पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। फाइलम इनका है आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का या एनालिडा। तो ऑस्केट्रोडम का फाइलम है कॉर्डेटा, ये आपको कई बार बता चुकी हूँ क्योंकि ये मछलियाँ। इनका सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा या सी वर्टिब्रेटा। तो इनका जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्लास ग्रुपिंग, इनको किस क्लास में रखा? ए साइक्लोस्टोमेटा, बी ऑस्टेकोडर्मी, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो इनको ऑस्केट्रोडर्मी में रखा गया, तभी तो इनकी मछलियों का नाम भी ऑस्केट्रोडर्म्स पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एक्सटेंशन पीरियड, यानी कि जब ये मछलियाँ गायब हो गई यानी खत्म हो गई, वो कौन सा पीरियड था? ए कैम्ब्रियन, बी सिल्यूरियन डिवॉइन, सी जुरासिक या डी थ्रेसिक। तो ये जब गायब हुई तब इनका डिवॉइन और सिल्यूरियन पीरियड चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 32 की। फॉसिल्स, फॉसिल जो मोस्टली फाउंड इन, इनके जो फॉसिल्स हैं वो हमें कहाँ मिले? ए मरीन रॉक्स, बी फ्रेश वाटर, सी बोथ या डी डिजर्ट। तो हमें इनके जो फॉसिल्स हैं वो दोनों जगह मिले, क्योंकि ये मछलियाँ कुछ फ्रेश वाटर में भी रहती हैं मोस्टली, और कुछ हैं जो मरीन वाटर में भी रहती हैं। तो दोनों जगह हमें इनके फॉसिल्स मिले, यानी कि मरीन रॉक्स में भी और फ्रेश सेडिमेंट में भी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। स्किन ग्लैंड, अब स्किन में जो ग्लैंड्स हैं वो ए एब्सेंट होते हैं, बी प्रेजेंट होते हैं, सी रिड्यूस होते हैं, डी मॉडिफाइज होते हैं। जो इनके स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। लोकोमोशन बाई, अब लोकोमोशन इनमें किस द्वारा होता है? ए लिम्स, बी फिन्स, सी विंग्स या डी सीलिया। तो जो विंग्स हैं वो बर्ड्स में पाए जाते हैं, लिम्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? मैमल्स और एम्फीबिया में। परंतु जो मछलियों में है वो लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। टेल का फंक्शन क्या है? ए फीडिंग, बी मूवमेंट, सी रेस्पिरेशन या डी एक्सक्रीशन। तो जो टेल का फंक्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूवमेंट करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जो एब्सेंस सेपरेट फ्रॉम, अगर दांत नहीं होना तो वो उसे सेपरेट किससे कर रहे हैं? ए साइक्लोस्टोम, बी गैंथोस्टोमा, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल। तो जो जो दांत वाली मछली हैं वो बिना दांत वाली मछली से अलग होती हैं। तो किससे सेपरेट कर रहे हैं? गैंथोस्टोम से, क्योंकि साइक्लोस्टोम में तो वैसे भी दांत नहीं है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आर्मल प्लेट मेड, आर्मल प्लेट किसकी बनी है? ए कैल्शियम, बी कैरेटाइन, सी काइटिन या डी सिलिका। तो 37 का आंसर है जो आर्मल प्लेट्स है वो बोन की बनी होती है, और बोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम टाइप कैसा होता है? डिफ्यूज, सेंट्रल, एब्सेंट या मॉडिफाइड। देखो इनमें एब्सेंट तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो चला ही जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड तो ये एडवांस मछलियाँ नहीं है, प्रिमिटिव मछलियाँ, तो इनमें एडवांस नर्वस सिस्टम भी या मॉडिफाइड नहीं पाया जाता। तो इसमें किस में पाया जाता है? इसमें का नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रलाइज, यानी 38 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 39 की। सेंस ऑर्गन, अब इसकी जो सेंस ऑर्गन है ए वेल डेवलप्ड, बी एब्सेंट, सी रिड्यूस या डी मॉडिफाइड। तो इनकी जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इनका ब्रेन टाइप कैसा है, यानी कि मस्तिष्क कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए, इनका जो ब्रेन है वो प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक। ऑस्टेकोडर्म्स लैक्ट विच स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 41। ए गिल्स, बी जॉस, सी नोटोकॉन्ड्रिया, डी टेल्स।
ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ना कि मैं बताऊँगी। अब क्वेश्चन नंबर 42 का बात करते हैं। व्हाट इज आर्मल इन ऑस्टेकोडर्म्स इज प्राइमरली। अब जो आर्मल है उसके, आर्मल मतलब जो सुरक्षा कवच है ऑस्टेकोडर्म्स का, वो कहाँ होता है? ए इंटरनल, बी डर्मल, सी कार्टिलेजिनस या डी मस्कुलर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डर्मल है। डर्मल यानी कि बोनी डर्मल बोनी आर्मल ऑस्टेकोडर्म में प्राइमरली प्रेजेंट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 44 का, ऑस्टेकोडर्म्स आर कंसीडर्ड ए एडवांस वर्टिब्रेट, बी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स या डी टेट्रापोड्स या सी इनवर्टिब्रेट्स। तो जो ऑस्टेकोडर्म्स हैं उनको प्रिमिटिव मछलियाँ कहा जाता था या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कहा जाता था, क्योंकि इनमें जॉज नहीं पाए जाते और पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। हेड रीजन इज प्रोटेक्टेड बाई। अब उसका जो सिर है, सिर वाला जो हिस्सा है वो किससे प्रोटेक्ट हो रहा है? ए स्केल, बी डर्मल प्लेट, सी स्किन या डी हेयर। तो जो उसका ब्रेन वाला रीजन है वो डर्मल प्लेट से प्रोटेक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात करती हूँ। द टेल इन ऑस्टेकोडर्म्स इन मेनली यूज्ड फॉर। अब जो टेल है ऑस्टेकोडर्म्स की, वो किस लिए यूज़ होती है मेनली? ए रेस्पिरेशन, बी फीडिंग, डी लोकोमोशन या सी लोकोमोशन, डी एक्सक्रीशन। तो जो टेल का काम होता है मेनली वो लोकोमोशन के लिए होता है, यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ऑस्टेकोडर्म्स शो सिमिलैरिटीज वर्टिब्रेट ड्यू टू ए हेयर, बी नोटोकॉर्ड, सी लिम्ब, डी फेदर। तो जो ऑस्टेकोडर्म्स है वो सिमिलैरिटीज कैसे शो करती हैं? वर्टिब्रेट से, नोटोकॉर्ड के होने से, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 का है, देयर मोड ऑफ लाइफ वॉज मोस्टली। यानी कि जो मछलियाँ हैं ऑस्टेकोडर्म्स, उनकी लाइफ कैसी है? ए टेरिस्ट्रियल, बी एक्वाटिक, सी एरियल या डी एबोरल। तो जो मछलियाँ हैं वो कैसी होती? एक्वाटिक होती हैं, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। एंडोस्केलेटन इज ऑस्टेकोडर्म्स वॉज ए हाईली ओसिफाइड, बी रिड्यूस, सी एब्सेंट या डी फुली डेवलप्ड। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया एंडोस्केलेटन जो होता है ऑस्टेकोडर्म्स का वो रिड्यूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 48 का बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। डर्मल आर्मल कंसिस्ट ऑफ। जो डर्मल आर्मल है वो किससे कंसिस्ट, यानी किससे बने होंगे? एक कैल्शियम सॉल्ट से, ये मैंने आपको पहले बताया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एब्सेंस ऑफ पेयर फिन्स इंडिकेट। अगर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ए एडवांस फीचर, बी प्रिमिटिव फीचर, डी सी एडक्टिव फीचर, डी सेकेंडरी लॉस। तो जब मैंने आपको बताया कि जो पेयर्ड फिन्स का एब्सेंस हो जाएगा तो वो इंडिकेट करेंगे क्या? प्रिमिटिव फीचर का होना, यानी ये 50 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। द फीडिंग हैबिट ऑफ ऑस्टेकोडर्म्स वाज लाइकली। ऑस्टेकोडर्म्स क्या खाते हैं? ए कार्निवोरस होते हैं, बी बल्टर फीडर होते हैं, सी हर्बीवोरस होते हैं, डी या पैरासाइट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर पहले भी बताया कि ऑस्टेकोडर्म्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आगे बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 52। ऑस्टेकोडर्म्स हैड ए स्ट्रॉन्ग जॉ, बी नो जॉ, सी वीक जॉ या डी मॉडिफाइड। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर बताया, तो इसका भी कोई आंसर आप लोग करेंगे। 52 का भी, 51 का भी कमेंट करेंगे आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करती हूँ। गिल स्लिट बर। अब गिल स्लिट क्या होता है? ए एब्सेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है मल्टीपल पेयर में, या सी सिंगल पेयर होता है, या डी रिड्यूस होता है। तो जो गिल स्लिट है वो मल्टीपल पेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करती हूँ। बॉडी सिमेट्री इज। ये इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रिपीटेड है। ए रेडियल, बी बाइलेटरल, सी सिमेट्रिकल या डी स्पेरिकल। तो इसका भी आंसर आप ही लोग कमेंट करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करती हूँ। द इवोल्यूशनरी पोजीशन इज, जो इवोल्यूशन के आधार पर इनकी पोजीशन है वो क्या है? ए ड्राइव, बी प्रिमिटिव, सी एडवांस, सी स्पेशलाइज्ड। इवोल्यूशन के आधार पर जो इनकी पोजीशन है वो प्रिमिटिव है। द प्रोटेक्टिव आर्मर्स इंडिकेट टू अडेप्टेशन टू, यानी कि जो आर्मर है जो प्रोटेक्ट कर रही है उसका काम क्या है, इंडिकेट क्या कर रही थी? ए प्रीडेटर, बी फ्लाइट, सी इंसेक्ट या डी रिप्रोडक्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका आंसर ए है, प्रीडेशन। यानी कि क्या होता था जब बड़ी मछलियाँ इनको खाती थी आके, यानी प्रीडेट अपने खाना भोजन बनाती थी, तो इसके लिए इन्हें अपने शरीर के ऊपर एक बोनी डर्मल प्लेट बना ली, जिसको बोनी आर्मल प्लेट भी बोलते हैं। तो इसका 76 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताती हूँ। ऑस्टेकोडर्म्स आर एंसिस्टर ऑफ, किसके एंसिस्टर हैं? ए साइक्लोस्टोमस, बी गैंथोस्टोमस, सी एम्फीबिया या डी रेप्टाइल्स। तो जो ट्रू फिशेस हैं उसके उनके एंसिस्टर्स हैं जिसको हम लोग गैंथोस्टोमस भी बोलते हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। द नोटोकॉड पेरिस्टेड थ्रू आउट, यानी कि नोटोकॉड उनमें कब तक पाई जाती? ए एडल्ट ओनली, बी एडल्ट लाइफ, ए एम्ब्रियो ओनली, सी लार्वल स्टेज या डी एब्सेंट। जो नोटोकॉड है वो उनमें ज़िंदगी भर पाई जाती है, यानी एडल्ट लाइफ में पूरी ज़िंदगी भर पाई जाती है, यानी 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। द गिल्स रेस्पिरेशन इंडिकेट, गिल्स रेस्पिरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी गिल्स के द्वारा सांस लेना क्या इंडिकेट करता है? कि वो मछलियाँ किस पे रहती हैं? पानी में रहती हैं, वाटर में, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। फिन्स इन ऑस्टेकोडर्म्स आर, जो फिन्स हैं ऑस्टेकोडर्म्स के वो कैसे होते हैं? पेयर्ड, अनपेयर्ड ओनली, एब्सेंट या डी मॉडिफाइड। जो पेयर्ड फिन्स है वो तो ऑस्टेकोडर्म्स में पाए ही नहीं जाते, तो इसमें केवल और केवल अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। डर्मल वोन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, अब जो डर्मल वोन्स है वो ऑरिजिनेट किससे हैं? ए एक्टोडर्म, बी बीजोडर्म, सी एंडोडर्म या डी न्यूरल क्रस्ट। तो जो डर्मल बोन्स है वो ऑरिजिनेट होती हैं न्यूरल क्रस्ट से, यानी 61 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करती हूँ। 62 में ब्रेन डेवलप्ड इन ऑस्टेकोड्रम्स वॉस, जो उनका ब्रेन है ऑस्टेकोड्रम्स का वो कैसा है? इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था पर आपको एक बार फिर से बताऊंगी। ए एडवांस, बी प्रिमिटिव, सी एब्सेंट या डी स्पेशलाइज्ड। तो जो ब्रेन है उनका वो प्रिमिटिव है, यानी 62 का बी। टेल टाइप्स हेल्प इन, टेल किस में मदद करती है? रेस्पिरेशन, मूवमेंट, फीडिंग या एक्सक्रीशन। तो जो टेल है उनकी मदद करती है किस में? मूवमेंट में, यानी कि 63 का बी। फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ऑस्टेकोडर्म्स इज, अब जो उनका फॉसिल रिकॉर्ड मिला था मछलियों का वो कैसा था? ए पुअर, बी रिच, सी एब्सेंट या डी लिमिटेड। जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला था वो उनका बहुत सही था, यानी कि रिच था, तो इसी वजह से हम लोगों ने जान पाई कि ऐसी कोई मछली थी। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। द एक्सटेंशन सजेस्ट, यानी कि मछलियाँ गायब हो गई, ये किस बात को सजेस्ट करती हैं? ये इस बात को सजेस्ट करती हैं इस सक्सेस को, फेलियर टू अडेप्ट, इवोल्यूशन या स्टेबिलिटी। सक्सेस होती तो आज ये जिंदा होती, फेलियर टू अडेप्ट यानी कि वो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाई, इसके कारण ये क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते। ऑस्टेकोडर्म्स आर लैग्ड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, फिर से रिपीटेड हुआ, तो बताना इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सर्कुलेटरी सिस्टम वॉस, अब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, यानी कि ब्लड का फ्लो कैसा होता है? ए ओपन, बी क्लोज, सी एब्सेंट या डी डबल। तो जो इनमें ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन इज,
अब जो इनका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ए डबल चैम्बर, सॉरी ए डबल सर्कुलेशन, बी सिंगल या मिक्स्ड या डी ओपन। तो जो फिशेज है उसमें कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात करती हूँ। हैबिटेट डाइवर्सिटी वॉज, यानी कि जो इनकी हैबिटेट है, यानी कि जो जैसे ये लोग रहते थे उसमें डाइवर्सिटी इनकी कैसी थी। ए लो, बी हाई, सी एडवांस, डी रेस्ट्रिक्ट। तो ये जैसे हैबिटेट थी बहुत हाई थी, ये काफ़ी अच्छे से रहती थी, यानी कि 69 का बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं 70। देयर बॉडी कवरिंग वॉज, इनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है। ए सॉफ्ट, बी हार्ड, सी फ्लेक्सिबल या डी हेयरी। तो मैंने आपको बताया इनकी बोनी डर्मल प्लेट बनी है, तो कैसी हो गई इनकी बॉडी की कवरिंग, हार्ड, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। देयर क्लासिफिकेशन फॉर अंडर, अब ये किसके अंदर आते हैं, किस ग्रुप के अंदर आते हैं, ये आते हैं अगेंथा के अंदर, यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात करती हूँ। ऑस्टेकोडर्म्स डिफर्स फ्रॉम साइक्लोस्टोम बाई, ऑस्टेकोडर्म्स साइक्लोस्टोम से किस प्रकार से अलग होते हैं। ये अब नया क्वेश्चन है। जोलेस कंडीशन के थ्रू, जोलेस कंडीशन के थ्रू ये अलग कैसे होंगे, अगर जोलेस कंडीशन के थ्रू ये अलग हो गए तो इनमें सिमिलरिटीज क्या होंगी, ये एक से होते हैं, इनमें दोनों में ही दांत नहीं पाए जाते। बी डर्मल आर्मल, सी गिल्स या डी नोटोकोर। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक दोनों पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया कि ऑस्टेकोडर्म से डर्मल आर्मल पाए जाते परंतु साइक्लोस्टोम में नहीं पाए जाते। तो ये डिफर किससे, डर्मल आर्मल से, यानी 72 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दे आर रिप्रेजेंट फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट मैमल, फर्स्ट रेप्टाइल या फर्स्ट वर्ड्स। इनको फर्स्ट फिशेस लिखा होता तो भी सही होता, ये ना ही मैमल है, ना ही ये रेप्टाइल है, ना ये वर्ड्स हैं, ये क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रेट है, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर ए सही। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, अब ये सांस कैसे लेते हैं। ए लंग्स, बी गिल्स, सी स्किन्स या डी ट्रैकिया। तो ये सांस लेते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, ऑस्टेकोडर्म्स, यानी 74 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 75 की बात करती हूँ। देयर स्केलेटन वॉज मेनली, अब इनका स्केलेटन कैसा होता है। ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी डर्मल या डी मस्कुलर। अब बात करती हूँ जो इनका स्केलेटन होता है वो डर्मल होता है, और इंटरनल स्केलेटन तो मैंने आपको बताया रिड्यूस होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन डर्मल का होता है। तो कैसा हो गया 75 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 76 की बात करती हूँ। प्रोटेक्टिव प्लेट इंडिकेट वीकनेस, डिफेंस, फीडिंग या रेस्पिरेशन। इनमें जो प्रोटेक्टिव प्लेट है वो इंडिकेट करती है कि डिफेंस, डिफेंस को इंडिकेट करती है, यानी कि मछलियों में जब प्लेट बन गई तो वो प्रेडेटर से अपने आप को बचाती है। अब क्वेश्चन नंबर 77 की बात करती हूँ। इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो ए इंक्रीज इन जॉ, बी डेवलपमेंट ऑफ जॉ, सी लॉस ऑफ जॉ या डी नो चेंज। तो जो इनका 77 है उसका ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट, यानी कि एवोल्यूशनरी ट्रेंड शो कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ जॉस, क्योंकि प्रिमिटिव मछलियों में क्या थे, दांत नहीं थे, परंतु जो आज मछलियाँ प्रेजेंट है उनमें क्या है, दांत हैं। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 78 की। ऑस्टेकोडर्म्स लिव्ड इन, ऑस्टेकोडर्म्स कहाँ पाई जाती हैं। ए एयर, बी वाटर, सी लैंड्स या डी ट्रीज। पर जो ऑस्टेकोडर्म्स है वो लिव होते हैं, पानी में रहती हैं, यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 79 की बात करती हूँ। 79 का क्वेश्चन नंबर, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सिंपल होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, सी एडवांस होता है या डी ड्राइव्ड होता है। तो जो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, 79 का ए। अब बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। दे आर लैक्ड, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया, इसका भी आंसर कमेंट करना। अब क्वेश्चन नंबर 81 की बात करती हूँ। डर्मल प्लेट्स आर, डर्मल प्लेट्स कैसी होती है। ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी मस्कुलर या डी न्यूरल। तो जो डर्मल प्लेट हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, यानी कि 81 का ए।
अब क्वेश्चन नंबर 82, गिल्स ओपन्स वर। अब गिल्स किस में ओपन्स हो रहे हैं? गिल्स में काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं, हमने आपको पहले भी बताया। तो 82 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ऑस्टेकोडर्म्स आर। ऑस्टेकोडर्म्स कैसे क्या है? ए एक्सटिंक्ट, बी लिविंग, सी एम्फिऑक्सिस, डी या टेरेस्ट्रियल। देखो जो ऑस्टेकोडर्म्स है वो एक्सटिंक्ट हो गई मछलियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 84, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस लाइज इन लिम्स, जॉस, वर्टिब्रेट, ऑरिजिन या विंग्स। जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वो किस पे लाइज कर रहा है? वर्टिब्रेट का ऑरिजिन पे लाइक कर रहा है। लाई का मतलब यहाँ पे झूठ नहीं है, यहाँ का लाइज का मतलब होता है बीच में। ठीक, तो 84 का मतलब है सी वर्टिब्रे ऑरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 85, देयर लाइफ स्टाइल वॉज। अब इनकी ज़िंदगी कैसी है? ए फ्री स्विमिंग, बी बॉटम डवेलिंग, सी एरियल या डी टेरेस्ट्रियल। तो जो ये मछलियाँ होती हैं ये बॉटम डवेलिंग यानी कि नीचे रहती हैं, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हैवी आर्मर सजेस्ट, जो हैवी आर्मर है उसका वो क्या सजेस्ट करता है? ए फास्ट मूवमेंट, बी स्लो मूवमेंट, सी फ्लाइट या डी डाइजेशन। तो जो इनका हैवी आर्मर है वो क्या कर देता है, उसके कारण ये मछलियाँ क्या कर पाती है? स्लोली तैर पाती है, यानी कि 86 का बी स्लो मूवमेंट कर पाती हैं। 87, द एक्सटेंशन पीरियड इज़। हमने एक्सटेंशन पीरियड के बारे में आपको पहले भी बताया, कौन सा पीरियड होता है? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अगर नहीं आता तो वीडियो फिर से देखिएगा, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। 88 का, दे आर इम्पॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ। अब ये किसकी स्टडी में इम्पॉर्टेंट है? बर्ड्स की, एवोल्यूशन की, प्लांट्स की या इंसेक्ट की। तो ये जो ऑस्टेकोडर्म्स मछलियाँ हैं वो किसकी स्टडी में इम्पोर्टेंस है? एवोल्यूशन की स्टडी में। ठीक है, देयर एफिनिटीज लाइज विथ। अब इनकी एफिनिटीज है वो किस में लाइज करती है, यानी किस में पाई जाती है? ए वर्टिब्रे, बी इनवर्टिब्रे, सी प्लांट या डी फंगाई। तो जो इनकी एफिनिटीज है वो किस में लाइज करती है? वर्टिब्रेट में, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर ए इस 89 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, ऑस्टेकोडर्म्स शो रिलेशन विथ ए साइक्लोस्टोम, बी मैमल, सी बर्ड्स या डी रेप्टाइल। मैंने बताया था कि ये साइक्लोस्टोम और गैंथोस्टोम से रिलेशन शो करते हैं, तो 90 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ए नोटोकॉड, बी हेयर, सी विंग्स या डी लिम्स। तो जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इंक्लूड करता है? नोटोकॉड का होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 91 का ए। क्वेश्चन नंबर 92, स्केलेटन वॉज अवोनी, कार्टिलेजनस, डर्मल डोमिनेंट या एब्सेंट। तो इसमें स्केलेटन कैसा होता है? इनका डर्मल डोमिनेंट होता है, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 93, दे आर लैक्ड विच मेजर फीचर। इनमें सबसे कम कौन से फीचर्स पाए जाते हैं? जॉस का होना, लैक्ड जॉस का होना, गिल्स का होना, टेल्स का होना, ब्लड का होना, यानी कि इनमें दांत नहीं होते, लैक्ड। ठीक, तो सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, दे आर फीडिंग वॉस। अब ये खाना कैसे खाते? ए एक्टिव है, बी पैसिव, सी फिल्टर या डी प्रेडेटरी। तो ये जो फीडिंग करती हैं वो फिल्टर यानी फिल्टर फीडर करती हैं, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं, ऑस्टेकोडर्म्स आर सिचुएटेड अंडर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। ये मछली है तो ये किस में आई? जूलॉजी में, यानी कि 95 का भी ए। अब देयर बॉडी प्लेन इज, ये आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। 95, देयर इम्पोर्टेंस इज एन इन ए एवोल्यूशन, बी एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्री या डी मेडिसन। तो इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी इवोल्यूशन के आधार पे इन। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब 98, दे आर बिलोंग टू ए कॉर्डेटा, बी अर्थोपोडा, डी मोलस्का या सी मोलस्का या डी एनालिडा। तो ये बिलोंग करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी आप कमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं,
Their gills function in A. feeding, B. respiration, C. excretion या D. movement। तो गिल्स किस में मदद करते हैं? गिल्स किस में मदद करेंगे? रेस्पिरेशन में। 99 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 ऑस्टेकोडर्म रिप्रेजेंट ए प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, डी एडवांस मैमल्स या सी बर्ड्स या रेप्टाइल। पहली बात तो ना ये मैमल्स है, ना बर्ड है, ये ना रेप्टाइल है, तो एडवांस की तो बात ही नहीं आती। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।